हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो एस.आर. रंगनाथन सर ने दिया है। आपका 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस से लगभग 3 से 4 सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। लोग फंसते कहाँ हैं, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है, तो थोड़ा जो क्वेश्चन है वो घुमा के पूछा जाता है, तो लोग फंस जाते हैं। तो आज हम लाइब्रेरी साइंस के 5 लॉज को इतना अच्छे से समझेंगे कि कोई भी कंफ्यूजन आपको आज के बाद से तो नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका लाइब्रेरी साइंस जो है, लाइब्रेरी साइंस का 5 लॉज जो है वो दिया किसने था? एस.आर. रंगनाथन ने दिया था। कब दिया था? 1931 में ये लॉज उन्होंने दी थी। और पहला लॉ कहता क्या है कि बुक्स आर फॉर यूज, यानी किताबें जो हैं वो उपयोग के लिए हैं। तो ऐसा उन्होंने क्यों दिया कि आखिर किताबें उपयोग के लिए हैं? उन्होंने ऐसा पहला लॉ इसलिए दिया कि पहले जब ब्रिटिशर्स के काल थे, उस समय बुक बहुत इजीली एक्सेसिबल नहीं होता था। वो लॉक करके रखते थे सिस्टम्स को, मतलब बुक्स को शो पीस की तरह। केवल वो लोग ही पढ़ पाते थे, नवाब्स, बड़े बड़े जो लोग होते थे। आम लोगों के लिए, नॉर्मल पीपल के लिए ये नहीं था एक्सेसिबल। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि जो ओपन सेल्फ सिस्टम होना चाहिए, यानी कि जो यूजर हैं वो खुद अपनी बुक को लेकर के पढ़े और इजी एक्सेस कर पाए। और दूसरा उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था रीडिंग स्पेस का, यानी आराम से पढ़ने की सुविधा मिले। क्योंकि अगर आप बहुत ही आराम से सुविधाजनक तरीके से लाइब्रेरी होगा तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो उनका जो मेन पर्पस था वो था कि बुक यूज के लिए है, ना कि स्टोरेज पर्पस के लिए है। ठीक है, तो पहला लॉ हमारा यही कहता है। मेक श्योर क्लियर हो गए होंगे सभी को। अगला जो हमारा है सेकेंड लॉ है। सेकेंड लॉ कहता है एवरी रीडर हिज और हर बुक, यानी हर पाठक जो है उसको किताब मिले, हर पाठक को उसकी किताब मिले। इसका मतलब है कि डिफरेंट जो लोग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग के डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, डिफरेंट फील्ड होते हैं। तो हर पाठक को उसके हिसाब की किताब मिले। मतलब कि अगर आप जैसे स्टूडेंट्स हैं तो आपको टेक्स्ट बुक चाहिए, अगर आप किड्स हैं तो आपको स्टोरी बुक चाहिए, अगर आप रिसर्चर्स हैं तो आपको जनरल्स चाहिए। तो यूजर की नीड के हिसाब से उनको बुक उपलब्ध हो, यही था उनका सेकेंड लॉ देने का कारण। डिफरेंट टाइप्स के यूजर्स के लिए हर किताब जो है, हर पाठक को उसका किताब मिल सके, वेराइटी ऑफ कलेक्शंस हो। ठीक है, तो हर रीडर को उसकी जरूरत की बुक मिलनी चाहिए, इसलिए उन्होंने सेकेंड लॉ को यहां पर दिया है। अब थर्ड लॉ क्या है? थर्ड लॉ कहता है कि एवरी बुक इट्स रीडर, यानी हर पुस्तक को उसका पाठक मिले। पहले क्या था कि हर पाठक को उसका पुस्तक मिले, अभी हर पुस्तक को उसका पाठक मिले, ये थर्ड लॉ कहता है। तो पुस्तक को पाठक मिलने से यहाँ तात्पर्य है कि कोई भी जो किताबें हैं वो खराब नहीं होती है। लाइब्रेरी में जैसे बुक्स रखा हुआ है, हर बुक का अपना यूज है। तो हमें करना क्या होगा कि पुस्तक को उसका रीडर मिल सके। अगर आप सपोज कीजिए कि आप सारे किताब जो हैं वो साइंस सेक्शंस के रखे हुए हैं, लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, उसमें आप हिस्ट्री की अगर बुक रख देते हैं तो उस पुस्तक को क्या है, जो हिस्ट्री की पुस्तक है उसको उसका पाठक नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए रंगनाथन ने कहा कि प्रॉपर क्लासिफिकेशन और सही अरेंजमेंट सो बुक का, कैटलॉगिंग सिस्टम किया होना चाहिए, ताकि जितने भी पुस्तक है उसको उसका पाठक मिल सके, हर बुक सही रीडर तक पहुंच सके। ठीक है, तो थर्ड लॉ इसलिए उन्होंने दिया था एवरी बुक इट्स रीडर, यानी हर पुस्तक को उसका पाठक मिल सके। अगला चौथा लॉ क्या कहता है कि सेव द टाइम ऑफ द यूजर, यानी पाठक का समय बचाओ। तो इससे तात्पर्य है कि जो समय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर कोई भी यूजर्स आता है लाइब्रेरी में और किताबों को ढूंढने में उसका 25 मिनट 30 मिनट अगर चला जाएगा तो क्या होगा, जो यूजर्स है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो इसलिए जो रंगनाथन सर ने सेव द टाइम ऑफ द यूजर्स भी रखा था अपने 4th लॉ में। इसके लिए क्या करना होगा, इसलिए उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि इजी एक्सेस टू बुक्स, यानी कि समय जो है वो पाठक का बचे, इसलिए आप क्या करें, प्रॉपर लेबलिंग करें, अरेंजमेंट्स करें, फिर ओपेक डिजिटल सिस्टम, यानी कि इसका मतलब हुआ ओपेक डिजिटल सिस्टम का मतलब कि कंप्यूटर पे वो आसानी से कौन बुक कहाँ पर रखा हुआ है वो इजीली सर्च कर पाए और टाइम को बचा सके। रीडर को कम समय में सही बुक मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए उन्होंने 4th लॉ में कहा कि सेव द टाइम ऑफ द रीडर, पाठक का समय बचाओ। अब 5वां लॉ यहाँ पर क्या कहता है आपका कि लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, यानी लाइब्रेरी एक बढ़ता हुआ जीव है। इससे रंगनाथन सर ने इसे इसलिए दिया क्योंकि ये कोई फिक्स चीज नहीं है, कोई स्टैटिक चीज नहीं है, ये हमेशा ग्रो करने वाला है। जैसे कि मान के चलिए कि हर साल नए यूजर्स बढ़ते हैं तो उनके हिसाब से किताबें बढ़ेंगी, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के स्टूडेंट जुड़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चर होंगे, तो क्या है, ये हमेशा लाइब्रेरी जो है वो आपका कंटिन्यूअस ग्रो करेगा। तो बुक्स भी ग्रो करेंगे कंटिन्यूअसली, न्यू टेक्नोलॉजी आएगा। पहले क्या था कि केवल प्रिंटेड बुक्स होते थे, पहले अगर लाइब्रेरी में देखा जाए तो ई बुक्स नहीं होता था, डिजिटल लाइब्रेरी नहीं होता था। अभी आपका डिजिटल लाइब्रेरी हो गया है, ई बुक्स हो गया है, डिजिटल पढ़ाने के तरीके भी हो गए हैं। तो हमेशा लाइब्रेरी ग्रो ही किया है। स्पेस एंड सर्विसेज हमेशा इंक्रीज होता है। मान के चलिए कि पहले केवल प्रिंटेड बुक था तो जो लाइब्रेरी था तो उसका साइज छोटा होता है, अब उसमें आपका कंप्यूटर रखना है और भी ई बुक्स बढ़ रही हैं, डिजिटल फॉर्म्स में बढ़ रहे हैं, तो लाइब्रेरी जो है वो ग्रो कर रहा है। तो लाइब्रेरी को समय के साथ अपडेट होना चाहिए, हमेशा ग्रो होना चाहिए, तो ही यूजर्स वहां आ सकेंगे। वक्त के साथ अगर अपडेट नहीं होगा, मान के चलिए कि अभी भी लाइब्रेरी में फॉर्मेट प्रिंटेड रहता तो यूजर्स कनेक्ट नहीं होते ना। इसलिए उन्होंने लाइब्रेरी का 5th लॉ जो दिया है, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, लाइब्रेरी हमेशा बढ़ता हुआ रहना चाहिए। जैसे यूजर्स आए नए तो उनके हिसाब से लाइब्रेरी बढ़ेगा, किताबें बढ़ेंगी। तो 5 लॉ आपका ये कहता है। तो मेक श्योर कि आपको 5 लॉ में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इससे जितने भी क्वेश्चंस आपके हर एग्जामिनेशंस में आते हैं, मैं आपको कंप्लीट इस पे एमसीक्यूज करा दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इसी तरह के आप वीडियो और चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो आप जरूर कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।